जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और फर्रुखाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज त्रिपाठी का। चंदौली में पिछले एक पखवाड़े से चल रही सर्द पछुआ हवाओं की वजह से लोगों को अपने दैनिक कार्यों को करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीच बीच में दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल रही है, फिर भी सुबह और शाम की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि ठंड का कहर दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है, पर जिला प्रशासन द्वारा ठंड से बचाव के लिए अब तक जो भी उपाय किए गए हैं जरूरत के हिसाब से काफी कम है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा गरीबों में ठंड से बचाव के लिए कंबल का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था न किए जाने से बेसहारा गरीब लोगों को ठंड में किसी तरह से रात ठिठुर कर काटनी पड़ रही है। ठंड की मार से यहाँ का रेल परिचालन भी काफी प्रभावित हुआ है। कोहरे द्वारा रेल की रफ्तार रुकने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से गुजरने वाली प्रायः सभी गाड़ियां घंटों विलंब से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चंदौली का चिकित्सा विभाग राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान के तहत क्षय रोग मुक्त जनपद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। क्षय मुक्त भारत अभियान में प्रदेश के आकांक्षी जनपद चंदौली को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। प्रदेश के आकांक्षी जनपदों में टीबी के 95% मरीजों को ठीक कर चंदौली प्रथम स्थान पर आ गया है। साथ ही चंदौली को क्षय मुक्त भारत अभियान में प्रदेश में हाथरस, अमरोहा, मैनपुरी, रामपुर, मथुरा, आगरा व बस्ती के साथ दूसरा स्थान भी प्राप्त हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी YK राय ने बताया कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान के अंतर्गत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का जो अभियान हमारा चल रहा है, वर्तमान में अभी हम प्रदेश में सेकंड रैंक पे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही हम प्रथम रैंक पे आएं। और इस वर्ष जो जनवरी से नवंबर तक का जो लक्ष्य था नोटिफिकेशन ऑफ टीबी पेशेंट्स का, वो 3861 था। हम लोगों ने इसको 100% अचीव अभी कर लिया है। गत दिनों प्रयागराज में आयोजित माघ मेले को देखते हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे के चंदौली स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्कुलेटिंग एरिया, प्रस्तावित होल्डिंग एरिया, नियंत्रित प्रवेश प्रणाली, यात्री प्रतीक्षालय, फुट ओवर ब्रिज, टिकट काउंटर व आसपास के क्षेत्र, CCTV नियंत्रण कक्ष को बारीकी से देखा। इसके अलावा विशेष पर्व नियंत्रण कक्ष, विश्राम कक्षों का भी उन्होंने अवलोकन किया। निरीक्षण में उन्होंने साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय की उपलब्धता, टिकटिंग सुविधा एवं भीड़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि माघ मेला के दौरान यात्रियों को सुविधा, सुरक्षा एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध समयबद्ध रूप से किए जाएं। विशेष रूप से उन्होंने CCTV निगरानी, संकेतक, यात्री सहायता काउंटर एवं सूचना प्रणाली को सदैव सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक दिलीप कुमार सहित सभी शाखा के अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए DRM उदय सिंह मीना ने बताया कि माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए एक्स्ट्रा ट्रेन्स की व्यवस्था भी की गई है। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है जहाँ पे 24 घंटे हम लोग निगरानी में रखते हैं पूरा स्टेशन को, और साथ साथ स्टेशन मैनेजर के साथ में भी एक CCTV रूम कनेक्टेड है, जिससे कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर स्टेशन के वार रूम से 200 CCTV कैमरे द्वारा पूरे स्टेशन परिसर की निगरानी की जाएगी, जिससे किसी आकस्मिक स्थिति आने पर सुरक्षा बल के जवानों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके। साथ ही पर्याप्त संख्या में GRP व RPF के जवानों की टोली भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी। उन्होंने यात्रियों से अपील किया कि गाड़ी आने के कुछ समय पूर्व ही प्लेटफार्म पर पहुंचे, जिससे अन्य यात्रियों को असुविधा न हो। विगत दिनों चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने आपदा मित्र परियोजना के तहत चयनित 31 स्वयंसेवकों को 12 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्य आपदा मोचन बल
मुख्यालय लखनऊ के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 12 दिवसीय ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को आगजनी, बाढ़, आकाशीय विद्युत, सर्पदंश, भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्राथमिक चिकित्सा, बचाव और राहत कार्यों की तकनीक सिखाई जाएगी। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित टीम का होना किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने आशा जताई कि प्रशिक्षण के बाद ये युवा जनपद में आपदा जोखिम प्रबंधन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण जिले में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फर्रुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का। फर्रुखाबाद लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में संपन्न हुई। बैठक में सांसद मुकेश राजपूत द्वारा निर्देशित किया गया कि इटावा बरेली मार्ग पर नालों का लेवल ठीक कर टूटी हुई रेलिंग की मरम्मत की जाए। मनरेगा योजना के अंतर्गत 19 तालाबों के प्राक्कलन तैयार कर गाद निकलवा कर खुदाई एवं गहरीकरण का कार्य जल्द से जल्द कराया जाए। जनपद के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज एवं रखा स्कूल की खाली जमीन पर दुकानें बनाकर समूह को आवंटित की जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 7 मार्ग चयनित किए गए हैं। ग्राम पंचायत पखना के कई गांवों के विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण है, जिसको जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। डंपिंग ग्राउंड पर कूड़े के निस्तारण हेतु शीघ्र टेंडर खोले जाने के निर्देश दिए गए। फर्रुखाबाद लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि दिशा की बैठक में जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, विद्युत की योजनाओं में काफी प्रगति है। जनपद में दिशा की बैठक हुई है। इस दिशा की बैठक से जो भी अपने जनपद में विकास कार्य चल रहे थे उनकी सबकी समीक्षा की गई है। काफी प्रगति है। सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, और चाहे अपने 730C इसके क्षेत्र में हो या कूड़ा निस्तारण के क्षेत्र में हो। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो भी कमियां हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। फतेहगढ़ आर्मी कैंट का भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने दौरा किया। सेना के प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण की विस्तृत जानकारी ली। पत्रकार वार्ता में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने दुश्मनों को करारी शिकस्त दी। पहलगाम के बाद हमें पता था कि हमने इसको सबक तो सिखाना है और वही हमारी सभी तैयारियां थी। और जब हमने शुरू किया, वो दुश्मन ऐसा है को सामने से मार पड़ती है तो भागने के रास्ते पहले से वो तैयार रखता है। और हमने जब उन पोस्टों को बर्बाद करना किया, वो जहाँ भाग रहा था हमने वहीं पे उनको बर्बाद की। और हमारे पास ऐसे आले मिसाइल्स, ड्रोन वॉरफेयर हम बात कर रहे हैं, ड्रोन से और लॉन्ग रेंज जो वेपन थे, जब वो भाग रहा था तो भागते हुए मारा, उसकी पोस्टों में मारा। और पिछले लगभग 4 से 5 महीने में उन पोस्टों को अभी तक वो वापस नहीं बना पाए। राजपूत रेजिमेंट भारत की सेना का अहम हिस्सा है। राजपूत रेजिमेंट के जवानों ने देश की सुरक्षा के साथ साथ खेलों में भी नाम रोशन किया है। सेना को चीन समेत अन्य सभी पड़ोसी मुल्कों से सावधान रहने की जरूरत है। सेना को ऑपरेशन एक्सरसाइज हमेशा जारी रखनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगांव दोषियों को सेना ने सबक सिखाया। हमने उनकी पोस्टों को बर्बाद किया, लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। आज भी आतंकवादी उन पोस्टों पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाए हैं। भारतीय सेना किसी भी स्थिति निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। फर्रुखाबाद मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत जनपद में एक विशेष जागरूकता चौपाल आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य समुदाय विशेषकर महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा एवं अपने अधिकारों और अपराधों निरोध के प्रति जागरूक करना है। कार्यशाला में पुलिस ने उपस्थित लोगों को महिला सुरक्षा कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, ईव टीजिंग व साइबर क्राइम से जुड़े प्रावधानों सहित विभिन्न कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। इसके साथ ही प्रतिभागियों को 1090, 112, 1098 जैसे हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग और उसके महत्व को समझाया। इससे पहले लोगों ने विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा जागरूकता, महिला सशक्तिकरण और अपराध मुक्त वातावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा है। फर्रुखाबाद जनपद में भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड के दृष्टिगत जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा जनपद के रैन बसेरे एवं रेलवे स्टेशन फर्रुखाबाद का अचौक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जरूरतमंद एवं निराश्रित व्यक्तियों को कंबल वितरित किए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि रैन बसेरे, सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखी जाए। अत्यधिक शीतलहर एवं घने कोहरे को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कर ली जाए। सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाए जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी गरीब व निराश्रित व्यक्ति खुले में सोने के लिए विवश न रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि शीतलहर के दौरान मानवीय संवेदनाओं के दृष्टिगत शासन पूर्ण तत्परता के साथ कार्य करेगा तथा जरूरतमंदों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। फर्रुखाबाद गंगा नदी के पांचाल घाट पर मेला श्री राम नगरिया 2024 का भव्य शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के साथ मेले की शुरुआत की। मेले में देश प्रदेश से हजारों साधु संत कल्पवासी गंगा
किनारे कुटिया बनाकर 1 माह तक रहेंगे और नियमित स्नान पूजा पाठ करेंगे। मेले में धर्म, साधना, भक्ति, पारंपरिक रीति रिवाज का समागम रहेगा। मेले में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। प्रदर्शनी में श्रद्धालुओं और आगंतुकों की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास, स्वरोजगार और कृषि योजनाओं के बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं। इस तरह मेले में धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव के साथ साथ सरकारी योजनाओं और सामाजिक जागरूकता का अच्छा समन्वय देखने को मिल रहा है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सभी सुविधाओं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मेले में सुरक्षा के लिए कोतवाली 11 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। 7 वाच टावर पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।